ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में तो हर कोई बताता है। यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन सतीश के वीडियोस और टेकयुक्ति.com के फाउंडर सतीश कुशवाहा के कंटेंट को 17 लाख लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और ऑनलाइन मनी मेकिंग क्या है, कैसे करते हैं, इसे समझते हैं। एक साइकिल से डिफेंडर पर आने की उनकी सक्सेस स्टोरी को लोग सिर्फ लक बोलेंगे, लेकिन जब मैंने उनकी जर्नी को देखा, समझा, तो मुझे 5 ऐसे रीजंस मिले जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली। हर एक सक्सेसफुल पर्सन की जिंदगी को अगर आप देखोगे तो हर किसी में आपको यह बातें देखने को मिलेगी। अगर इन 5 बातों को आप भी आपके जीवन में अपनाओगे तो आप भी जरूर सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप जो भी काम कर रहे हो वह करने के लिए आपका इंटेंशन या मोटिव क्या है। सभी लोग पैसों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन किसी काम को करते टाइम आपका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे कभी जल्दी मिलते हैं, कभी देर से, कभी कम मिलते हैं, कभी ज्यादा। इससे हमारा उस काम में मन नहीं लगता, और अगर ज्यादा दिन तक हमें पैसे नहीं मिले तो हम वह काम छोड़ देते हैं। तो फिर आप बोलोगे हम क्या मोटिव रखें और उसे ढूंढे कैसे। सतीश भाई अपने वीडियोस और इंटरव्यूज में बताते हैं कि वह एक छोटे यूट्यूबर को देखकर इंस्पायर हुए थे। तब उन्होंने सोचा था कि यह तो अपने जैसा ही है, अगर यह यूट्यूब से पैसे कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। और इस वजह से सतीश भाई का मानना है कि लोग अपने जैसे लोगों से जल्दी इंस्पायर होते हैं, ना कि बड़े स्टार से, क्योंकि बड़े स्टार्स को देखकर लगता है कि यह तो बहुत टैलेंटेड है, इसमें बहुत स्किल्स है, हम तो यह काम नहीं कर सकते। इसलिए सतीश भाई हमेशा हमारे जैसे लोग जो ऑनलाइन मनी मेकिंग के फील्ड में अच्छे पैसे कमा रहे हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका जीवन, उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं। उनका मोटिव यही है कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू करे कि जिनसे लोग जल्दी रिलेट कर पाए, उनसे इंस्पायर हो, अपने काम में उन्हें सक्सेस मिले। और सच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सतीश भाई के वीडियोस से इंस्पायर होकर उन्होंने ऑनलाइन पैसे कमाने की शुरुआत की। उनके जीवन में सतीश भाई के वीडियोस ने कुछ वैल्यू ऐड की, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपका मोटिव भी यही होना चाहिए कि आपके काम से लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। उससे आपको आपके काम में मोटिवेशन भी मिलेगा और पैसे भी। अगर आप सतीश भाई की जर्नी को देखोगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ मोटिव अच्छा होने से आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना होगा। यूपी के एक छोटे से गांव देवरिया से निकलकर घर वालों से झूठ बोलकर मुंबई आना, वहाँ चाल में एक छोटे से कमरे में 6 लोगों के साथ रहना, अपने खर्चे पूरे करने के लिए दूसरों के ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखना, अच्छे रिसोर्सेज ना होने के बावजूद जो है उससे वीडियोस शूट करते रहना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी बहुत स्ट्रगल करके सतीश भाई यहाँ तक आए हैं। उनके चैनल का नाम पहले रिएक्शन अमंग पीपल था, जिसे उन्होंने बाद में बदल कर सतीश के वीडियोस किया। इस चैनल पर जब उन्होंने इंटरव्यू सीरीज शुरू की तो कोई भी उनके साथ इंटरव्यू करने को तैयार नहीं होता था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अलग अलग लोगों से पूछते रहते थे। सतीश भाई की इंटरव्यू लेने की एक अलग ही स्टाइल है। वह इंटरव्यू एकदम सिंपल रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देखने वालों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप उनका पहला इंटरव्यू जिसमें रैंक स्टार्स, ट्रस्ट अस गेस्ट थे देखोगे तो आप बोलोगे इससे अच्छा तो मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने आप पर बहुत मेहनत की, खुद को इम्प्रूव किया। अभी आप बोलोगे हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हम भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अगर सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क के साथ पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। सतीश भाई की जर्नी से ही अगर हम सीखे तो उनको अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1.5 साल लग गया था। जब हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता तो हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो 1-2 महीने में ही हार मान जाते हैं, लेकिन सतीश भाई ने हार नहीं मानी, लगातार वीडियोस बनाते रहे, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते रहे। जब उन्होंने इंटरव्यू सीरीज शुरू की थी लोगों ने उसे ज्यादा पसंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस सीरीज को बंद किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने फिर से कुछ इंटरव्यू लिए, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण उन्होंने उसे फिर से बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नवंबर 2017 में उन्होंने फिर से इस सीरीज को शुरू किया और माई स्मार्ट सपोर्ट के फाउंडर धर्मेंद्र कुमार के साथ इंटरव्यू किया, जिसे लोगों ने पसंद किया। लेकिन उनको पहचान मिली 2019 में आए उनके पहले वायरल वीडियो से, जिसमें उन्होंने अंकुर अग्रवाल जो एक डिजिटल मार्केटर है उनका इंटरव्यू किया था। उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस टाइम के बड़े यूट्यूबर अमित भड़ाना, फेमस ब्लॉगर हर्ष अग्रवाल के साथ इंटरव्यू करने का उन्हें मौका मिला। 2021 में उन्हें जोश टॉक्स में बुलाया गया और उनके लाइफ का सबसे बड़ा मौका उन्हें मिला जब उन्हें संदीप माहेश्वरी शो के लिए 2022 में बुलाया गया। इन सब के अलावा सक्सेसफुल लोगों की एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, वो कभी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं होते। वो एडिशनल इनकम सोर्सेज जनरेट करते रहते हैं और उससे उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। जैसे कि सतीश भाई 5
5 डिफरेंट सोर्सेज से अपना इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, ब्रांड प्रमोशन, ब्लॉगिंग, एफिलिएट प्रोडक्ट्स और लिंक प्लेसिंग। इसलिए जब आप एक काम से पैसे कमाने लग जाओ, आपको इसके अलावा और एडिशनल इनकम सोर्सेज को जनरेट करना चाहिए। इन सब के अलावा सक्सेसफुल बनने के लिए एक और चीज करनी है, बड़े सपने देखने हैं। अभी आप बोलोगे सपने देखने से क्या होता है? तो भाई, आसमान के सपने नहीं देखोगे तो उड़ने की इच्छा कैसे होगी? सतीश भाई ने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके बड़े बड़े सपने भी सच हुए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे सपने देखने से उन्हें पूरा करने की ताकत मिलती है, और अगर हम उस राह पर कोशिश करते रहे तो हमारे वो सपने सच में पूरे होते हैं। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इन 5 बातों को समझो और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो। सतीश भाई के जीवन से प्रेरणा लो और मचाते रहो। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक टॉपिक के साथ।